मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और आज सुबह से हम पूर्णिया में मौजूद हैं। सीमांचल का इलाका बिहार के नक्शे पर अगर आप देखें तो वो जिला जो कि पश्चिम बंगाल से सटता है और न सिर्फ पश्चिम बंगाल से सटता है बल्कि किसी जमाने में जब भारत में बंगाल पहुंचने के बड़े प्रमुख रास्ते होते थे तब से लेकर अब तक एक आवागमन का बड़ा रास्ता, एक ऐसा जिला जिसका नाम हमने सियासत के कारण भी खूब सुना, अपनी विभीषिकाओं को झेलने के कारण भी खूब सुना। पास में बहती नदियां, हर साल आती बाढ़ों में उनकी विभीषिकाएं और उसके साथ साथ नए सियासी नैरेटिव को देने के लिए भी जिसका नाम खूब सुना, वो है पूर्णिया। सीमांचल के जिले में आखिरकार किस तरीके का माहौल है, थोड़ा सा हमने सुबह सुबह टटोला था। और एक बात जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज पूर्णिया का मौसम थोड़ा बदला हुआ है। क्या पूर्णिया बिहार की सियासत को भी उस तरीके से बदलेगा, ये समझते हैं उनसे जो कि शायद इस विधानसभा चुनाव में अपना किसी भी विधानसभा चुनाव का पहला वोट डाल रहे हों। तो बिना किसी देर के पूर्णिया से युवाओं से चर्चा शुरू करते हैं और अधिकतर ऐसे हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की, भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं। उन युवाओं के साथ मैं मौजूद हूं। पीछे कुछ लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। रुपेश भाई, ये बताइए कि बतौर वोटर पूर्णिया में मैं मौजूद हूं, मैं समझने आया हूँ, क्या सोचकर वोट करोगे इस विधानसभा चुनाव में? इस बार जो है ना रोजगार और पलायन के मुद्दा पे वोट करेंगे और इस बार जो है महागठबंधन का सरकार बनेगा इस बार। क्या वजह लग रही है? वजह है कि है ना एनडीए की सरकार में जितने भी न्यू बहाली आ रहा है उसमें एससी और एसटी का मतलब सीट जो है ना काट लिया जा रहा है, सीट कम दिया जा रहा है। जितना उसका उचित होना चाहिए 16%, वो 16% भी नहीं मिल रहा है अभी एनडीए की सरकार में। दूसरी सरकार से आपको उम्मीद है कि जब आएगा तो वो आरक्षण जो मिलना चाहिए वो पूरा मिलेगा? हाँ, दूसरी सरकार से उम्मीद है। अभी तो वर्तमान वाला देख लिए, दूसरी से उम्मीद है कि वह 16% के 16% दिया जाएगा। कौन सबसे बढ़िया दोस्त है यहाँ आप लोग आपका? सभी हम लोग को साथी है। सबसे बढ़िया वाला कौन है? कोई एक बताओ, कोई तो होगा अच्छा दोस्त आपका यहाँ। यहाँ बिट्टू है। कहाँ है बिट्टू? आओ भाई सामने। नवनीत है। यही करना था। ऐसे बुलाता हूँ कि अगला आदमी कौन होगा, पहला तो मैं चुन लेता हूँ, दूसरा ऐसे बुलाया जाता है। बिट्टू ही नाम है कि कुछ और है? बिट्टू राणा। बिट्टू राणा जी। दोस्त हैं तो दोस्त के साथ ही वोट करेंगे। जी बिल्कुल। उसी मुद्दा पर, जी। उसी पार्टी पर। जी। मुस्कुराहट चौड़ी होती जा रही है ना जैसी पार्टी का नाम आ रहा है। जी सर बिल्कुल। क्या है मतलब वही वाला सवाल कि फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर क्या सोचते हो वोट देने के लिए? फर्स्ट टाइम वोट देने का ये रीजन ये है कि जैसे कि विद्यार्थी सबसे पहले हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, ये सुविधा बढ़िया रहना चाहिए और जात पात जो है देख के काम नहीं करना चाहिए। कौन करता है जात पात देख के काम? जदयू। अभी भी देखिए दौड़गा जी पासवान है, पासवान समाज से। उसको मार दिया गया पूरा आगे। उस पे कोई बोल नहीं रहा है, सरकार उस पे कोई स्टैंड नहीं लिया अभी तक में। और जो है और मतलब वही होता है, दूसरा मरता है तो उस पे लेता है एक्शन। और जो है दलित और महादलित एक पासवान नेता तो फिर वो एनडीए में भी हैं, चिराग पासवान नाम है उनका, तो वो भी नहीं मुद्दे पे ऐसे बात करते। दिन तक ये चिराग पासवान एससी के मुद्दा पे कभी बोलवे नहीं किया है। सिर्फ है ना हनुमान बन के रहा है, हनुमान बना हुआ है सर। वो दलित की बात ही नहीं करते हैं। बिट्टू भाई वरना ज्यादा उसके पार्टी में भी जो है ना अपर लेवल के सब आदमी जुड़े हुए हैं। नीचे तबका का पासवान जो है वो तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो अपना बात भी नहीं पहुंचा पाते हैं चिराग जी के पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नवीन कुमार पासवान हुआ। नवीन कुमार पासवान। और तो भी वो पसंद नहीं आ रहे हैं? नहीं पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम रामविलास पासवान थे, रामविलास जी थे तो वो जब भी पूर्णिया आते थे तो हम लोग के बीच में जो है नहीं आ पाते थे तो हम लोग को स्पेशल बुला करके बात करते थे। लेकिन वो छवि इसमें नहीं है। वो आते हैं और अपना भाषणबाजी करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये डिमेरिट है। क्या विकल्प दिख रहा है, मतलब क्या वोट देने का मुद्दा आधार क्या दिख रहा है आपको इस बार? आधार हम लोग महागठबंधन के साथ, मतलब लहर भी इधर जो है महागठबंधन का ही है। जी। आज तो इतनी बदली है कि ना लहर दिख रही है, ना हवा दिख रही है, ना कुछ समझ आ रहा है, सब बादल छाया हुआ है। बिहार की सियासत में भी अभी ऐसे ही बादल है। अभी वर्तमान में भी जो जंगल राज का ही दौर चल रहा है। देख कल की घटना देख रहे हैं, एक पासवान जी को मार दिए हैं।
ठीक, उस पे अभी तक जो है ना मीडिया उस पे ज्यादा एक्शन लिया है, प्लस जो है ये हमारे एक्शन कैसे लेगा, हम दिखा पाएंगे? एक्शन तो सरकार लेगी। मीडिया भी नहीं उतना उसका न्यूज को चला रहे हैं, प्लस जो है जो चिराग जी भी जो है उस पे जो है जोर शोर से नहीं बोले हैं। ठीक है, यही सब। बाकी महागठबंधन वाले बोले हैं जोर जोर से। हाँ, वो तो देखे तेजस्वी जो है कल बोले थे। ठीक है, जब अपना ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो इससे थोड़ा बहुत अगर मिल रहा है तो अच्छी बात परायों के पास जाने में क्या बुरा है? है। पराया कौन होता है समाज में? अपना सब अपने ही है ना। कौन किसको बुला लें, बताओ बात करने को? ढूंढ रहे हो अपना अपना वोटर, ऐसी नेता ढूंढ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। एक नीतीश जी वहां हैं जो चाह रहे हैं कि हम फिर हो जाएं, एक नीतीश आप हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो अभी चाह रहे हैं कि आपके माँ पूरन देवी की धरती पे आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और देखिए, हम सभी लोग अब यहाँ पे ज़्यादा युवा ही हैं, और हमारा ये है कि जो युवा के समस्याओं को प्राथमिकता दे, ऐसी सरकार को चुने जो समाज में आपसी सद्भाव बना रहे और समाज कैसे विकास करे, इसके लिए वोट मांगे, उनको वोट करें हम लोग। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर, और वोट हम लोग किसको कर रहे हैं, क्या वो हमारे समाज को शांतिपूर्ण वातावरण दे पाएंगे, किन व्यक्ति को वोट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और व्यक्तिवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इन सभी से उठ करके हम युवाओं को मतदान करना है। इसको लेकर के हम युवाओं के बीच जागरूकता होनी चाहिए, और जितना बड़े पैमाने पे हम लोग ऐसे लोगों को मतदान करेंगे, उसी के बाद में हमको मतलब मैं बोला ना, मैं पत्रकार वही वाला हूँ कि इतना बादल छाया, वो वाला सूरज दिखाई नहीं दे रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है सब बातें? या सब बातें ही कर रहे हैं? देखिए, जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि 2005 से पहले क्या था या 2025 क्या है, तो इसमें किसी को अंतर समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये 2005 नहीं देखा, वही जो मैं कहा, फर्स्ट टाइम वोटर जो है ही 20 साल का शायद, जो 2005 में पैदा हुआ, 20 साल का हुआ है 2025 में, पहली बार वोट डाल रहा है, उसने 5 नहीं देखा, उसने 5 से पहले का नहीं देखा है। उसके लिए आधार क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि 2005 की समस्याएं अलग थी, 1990 की समस्याएं अलग थी, और 2025 की समस्याएं अलग हैं। 2005 में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या क्या थी, 2025 में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या क्या है। तो जब पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ेगी समाज में, तो नौकरी का डिमांड भी बढ़ेगा, तो वो भी सरकार को देखना पड़ता दिख रहा है आपको ये? देखिए, अभी तो जो वर्तमान की सरकार है कहीं ना कहीं इस पे अग्रसर है। अभी पूर्णिया में आप आए होंगे, तो अगर आप पूर्णिया से निकलिएगा अभी कटिहार, तो 20 मिनट में कटिहार पहुंच जाइएगा। पूर्णिया से किशनगंज जाइएगा तो 40 मिनट में पहुंच जाइएगा। किशनगंज से ही आया हूँ। जी जी, तो किशनगंज से भी आप 4 लाइन से ही आए होंगे, सिंगल लाइन कहीं नहीं मिला होगा। और दूसरी बात है, अगर पूर्णिया से फारबिसगंज भी जाइएगा तो 4 लाइन मिलेगा, और भी होकर आ गया मैं। भी जाइएगा तो उसके लिए भी 4 लाइन का काम चल रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, या फिर हवा से उतरना हो कि जमीन से चलना हो, तो ये कनेक्टिविटी अगर हम युवाओं को मिला है, इस कनेक्टिविटी के माध्यम से हम पूर्णिया से भी जाके देश के सर्वोच्च स्थान पे, सर्वोच्च संस्थान में अपना प्राथमिकता दे करके उसमें सहभागिता दे सकते हैं। देश के सर्वोच्च संस्थान से ज्यादा ये जानना चाहता हूँ, पूर्णिया से पटना कौन जा रहा है? विधानसभा वही है, पहुंचना वही है। धीरे से आपका सहारा लिए थे, ऐसी कौन पार्टी वोटर का सहारा ले रही है? अभी तो जैसे कि यहाँ पे और सब बोले कि बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ठीक है, यही सब मेन मुद्दा है, इसी पर जो वोट होना है। तो वर्तमान में जो सरकार वर्तमान में है, ये सब मुद्दा पे वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल्यूर है। तो एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जा रहा है, सही से स्टूडेंट को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रहा है। जो बेरोजगार युवा है उसके लिए न रोजगार है। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ बनमनखी में चीनी मिल हुआ करता था, जो आज बंद है। तो ये सब मुद्दा है। और यहाँ पर जो है न सही स्वास्थ्य की व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बन गया है, उसमें आपको अभी न वेंटिलेटर है, न आईसीयू है, सांप काटता है। अगर आपको जो है, आप बता देना, सब इनको बता दोगे तो आप क्या बताओगे फिर? ठीक है, वो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना माइक की आवाज नहीं आएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा था। उसके बाद है कि आप ठीक है, यहाँ पे एंटीडोज है, लेकिन जो अनुमंडल लेवल पे जो अस्पताल है, वहाँ पर सांप काटने के बाद उसका कोई दवाई नहीं होता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम जी हुआ, विक्रम पास। भाई बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मुझे बताओ, किस पार्टी के मैनिफेस्टो में दिखता है कि जितनी कमी आपने बताई वो पूरी होगी? कौन पार्टी लिख कर देती है? ये वर्तमान में हमारे जो तेजस्वी जी हैं, वो वर्तमान उनका सारा मैनिफेस्टो अपना तैयार किए हुए हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो प्रत्येक परिवार में जो एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। पटना में लोग पूछ रहा है कि बिहार में करीब 2,97,00,000, जो हमको बताया आंकड़ा, हमको जो बताया गया, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, करीब करीब जो ने कहा 2.25 करोड़ सरकारी
नौकरियां क्या बिहार दे सकता है? 3.25 करोड़ गुणा 10,000 रुपए की भी अगर नौकरी होगी तो इतने पैसे बिहार के बजट में हैं, और ये सिर्फ तनख्वाह पर जाएंगे हर महीने। उसके बाद रोड बनाना है, अस्पताल बनाना है, तमाम चीजें बनाना है। क्या ये बिहार का वित्तीय स्ट्रक्चर है? देखिए, ये पिछले पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उसमें भी जो है तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे 10 लाख अपने बाप के यहाँ से देंगे। बहुत सारे जब क्या उनको मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं ले रहे हैं, वही जी, किए थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी बोले थे और सब भी लोग बोल रहे थे जो छाया तो सब ठंडा ठंडा आज आप लोग बोल रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बाद जो है देखिए, जब सत्रह महीने की सरकार बनी तो उसमें जो है रोजगार देने का काम किया। तो तेजस्वी जी बोले हैं तो एकदम मुमकिन है, वो करके दिखाएंगे। हम लोग को पूर्ण दब गए हो विश्वास पीछे, है। इधर आओ आगे। हो गए, क्या नाम हुआ? गौरव कुमार। किसका गौरव बढ़ेगा 14 तारीख को? पक्का? हाँ पक्का। वजह? अरे इतने लोग कुछ नहीं बोलेगा, सब एकदम भय से मत बोलो। खुश ज्यादा हो कि दुखी ज्यादा हो कि डरे ज्यादा हो? नहीं सर, डरे नहीं है। खुश ज्यादा हो। जी अभी मान रहे हो जदयू जीत रहा है, जी। कारण? कारण नहीं, बिहार में अच्छा काम किया है, जो भी किया है। सब यही बताएंगे आज, देखना धीरे धीरे। अच्छा काम किया है। वो तो अभी बता रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, अभी अभी उन्होंने कहा, आपने सुना उन्हीं पीछे थे। रोजगार मैटर में ये है कि युवा सब बेरोजगार है। तो भी जदयू को दोगे? विश्वास उसी पे है। अरे कोई कमेंट नहीं, वो आप पर नहीं किया, पीछे ही था आपके, अब आप उनके पीछे आकर कमेंट करने लग गए। बैक बेंचर इसलिए बदनाम हो जाता है जो बैक में होता है। किससे बात करें बताओ? आपका मन। मेरा जिससे मन, देखिए आंखों के सामने जो दिखाई देता है वो गीता का ज्ञान है ना, कि जो आंखों के सामने था वो पहले पूछा गया। बिहार का जो सबसे जो एक एक बार नहीं, एक एक बार नहीं बोल पाया, जो एक बार नहीं बोल एक पाया। जाति के बारे में यही बोल देते लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। की- बिहार का जो सबसे जो है ना पासवान जाति जो है इस बार वो महागठबंधन को वोट देने जा रही है, इसलिए कि इसलिए सुनिए ना, जातियों पर बांट दो। नहीं जाति पे सरकार बांट रही है ना। नीतीश कुमार जी जाति पे बांटे हैं, वो दलित महादलित कर दिए, पासवान को अलग कर दिए, बाकी को जो है महादलित बना दिए। अभी जो चौकीदारी नौकरी है उसको जो है खत्म करने का काम जो है नीतीश कुमार जी किया है। तो इस और वर्तमान में जो अभी दरोगा का बहाली निकला है उसमें जो है डोमिसाइल खत्म कर, डोमिसाइल क्या उसमें जो है कि हम लोग का सीट को आरक्षण काटने का मुद्दा काम पहले किया, वो जो बताया, हाँ। हकमारी करने का काम लगातार करने जा रहा है। बीपीएससी में हकमारी करने का काम किया जा मैं रहा एक बार कोशिश करता हूँ जो एक बार नहीं बोल पाए। हाँ, क्या नाम हुआ? करण। महाभारत में भी एक था, वो अलग फंस गया था लड़ाई में, वैसा तो कोई हो रहा है जो अलग हो रहा है? सही बात है। देखिए सरकार क्या है, पूर्णिया सदर में आप हैं अभी, और पूर्णिया सदर में दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों यहाँ से प्रत्याशी उतारी है। एक जो पहले पूर्व के जो विधायक थे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जीएमसीएच। जीएमसीएच आप भ्रमण करिए, वहाँ एक सांप काटने पे एक ब्लड चेक करने का ट्यूब नहीं है कि गला सूखता है, कंठ सूखता है, आंख झिलमिलाता है, तब आपको एंटी डोज दिया जाता है। और दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, उनकी पत्नी वर्तमान मेयर है, और 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश में पूरा पूर्णिया लॉकडाउन हो जाता है। तो फिर विकल्प क्या बचता है बताओ? युवा वोटर आप बता रहे हो, देखो दिक्कत दोनों तरफ है, करोगे क्या फिर? देखिए अरे लड़ेगा तो सारा पेपर आप ही लीक कर देना मेरे कान में धीरे धीरे पीछे से। सबसे बड़ा मुद्दा है सर क्या, कि जो विकल्प बताओ, मुद्दा नहीं। हाँ विकल्प, देखिए विकल्प ये है कि जब पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, जो मतलब कांग्रेस में थे, छोटू सिंह जी थे और 22 साल तक महागठबंधन में रहे, उनको आपने टिकट नहीं दिया, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हो, तो उनको चुन लिया। है ना कहीं आप तो है ना, आप तो सिर्फ पार्टी में इसलिए ज्वाइन करवाते हैं कि झंडा दो, बाद में पार्टी में बैग लेके जो ज्यादा पहुंचेगा उसको टिकट दे दोगे आप। पूरे सीमांचल में यही हुआ इस बार है। पूरे सीमांचल में जो अफाक बाबू कसबा के विधायक, जब कांग्रेस और आरजेडी का झंडा कोई 2004 में नहीं उठाता था, इतना विरोध था, उस जमाने में भी कसबा वो जीत के देते थे। तो आप ये बोल रहे हैं कि वो निर्दलीय मात्र विकल्प बचता है, जो देश की हित की बात करेगा, जो बिहार के विधानसभा, जो बिहार की हित की बात करेगा, जो शहर की हित की बात करेगा, जो हमेशा सक्रिय रहेगा जनता के बीच, जनता उसी को चुनेगी जो भी है। पीछे 2 नेताजी लोग हैं,
वहाँ छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। अब आप बहुत देर से बता रहे थे, मतलब यहीं सुन लेता हूँ माइक पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुर यादव है। किसका विरोध में काला पहन कर आए? ये है मोदी का विरोध में, नीतीश मोदी के लिए। एक बटन बढ़िया खोल कर भी। ये सरकार रहे न रहे हम लोग का खुला ही रहता है, ज्यादा जो है ना, हाँ। इसलिए। तो अब यही अब आपने नाम ले लिया, क्या जातियों के आधार पर पार्टियां बटी है कि काम के आधार पर? देखिए, बिहार में जिस दिन जात पात से उठ के वोट होने लगेगा तो उस दिन कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। सुंदर। हाँ, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, जब 110%। तक जातियों पर बटा जिस रहेगा बस दिन- सरकारें बनती हाँ, रहेंगी। जिस दिन जात पात किया, हम लोग का ब्लड निकालिएगा तो सबका सेम ब्लड है, और हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन निकाले भी सीमें, ये सब हाँ, बातें सेम- मत करो, डर नहीं, लग जाता है कि नहीं, निकाल सेम लोगे। सेम सेम है, लेकिन भेदभाव करते करते आज यहाँ युवा सब इतना लोग जो है बेरोजगार काहे है, यही जात पात के चलते। जिस दिन जात पात निकल जाएगा, वो यूथ का सरकार आएगा, उस दिन सब युवा को नौकरी मिलेगा। हाँ। आ रहा हूँ, हाँ। जो एक बार नहीं बोल पाया, हाँ इधर आओ। ये धीरेज कुछ बताए थे कान में, क्या बताए थे? ये बताए थे कि मेरा बोलना नहीं, इसमें अब ये क्या बताए नहीं बताए तो अपने अंदरूनी की बात है। आधा सुन लिया हूँ मैं, इतने लोग चुप हैं कि सब सुनाई दे रहा है, जैसे ये बोल तो सुनाई दे रहा तो आप तो तत्काल बदलू है ना, तो आप तो हर एक चीज सुनते हैं, लेकिन दिखाते क्या है ये मैंने रखता है है। आपका चेहरा इस वक्त तो। नहीं तो वो बात तो मानते हैं ना, अगर इतनी आप निष्पक्षता के बाद जो बात सुन रहे हैं, अगर वो दिखा दिए होते समाज में, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है इस मीडिया को, शायद वो इतना बदनाम नहीं होता। बहुत आसान है कि हम आपको माइक दें और आप हमको कोसें। नहीं, हम आपको हम ही मौका दे रहे हैं, हम ही बॉलिंग करेंगे और हम ही छक्का मारो। जैसे अभी आप बोले ना, या कि अभी जो है आपके कान में क्या बोला हमने वो सुन लिया, लेकिन इतनी बातें अगर नेता लोग के द्वारा जो बोला जाता है, अगर उसको आप निष्पक्षता के सामने कि हमने जनता के सामने आप रख देते हैं, तो जो लोग किस नेता की बात है जो आपने अमर उजाला पर नहीं देखी? हम बोलना है बहुत आसान है, ये अब तथ्यों पर बात करें। नहीं, तथ्यों पर बात करने से जरूरी पहले किसकी नहीं देखी? जो शिकायत है पहले वो दूर करते हैं। नहीं। देखिए, होता क्या कि वर्तमान परिदृश्य में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला उसको प्रस्तावना कहते हैं। सवाल था अमर उजाला पर किस नेता की बात है या कौन सा मुद्दा है जो आपने नहीं देखा। किसी और का दोष मुझ पर नहीं, क्योंकि ये क्या बोले उसका जिम्मेदार आप नहीं, तो किसी और पर आप क्या नहीं देखे उसका जिम्मेदार मैं नहीं। मेरे यहाँ क्या नहीं देखे? मानते हैं कि आपकी पत्रकारिता 100% सही है, सत्य के साथ चल रही है, लेकिन क्या आपकी पत्रकारिता के निष्पक्ष तौर पर चल रहा है क्या? अभी आप पूर्णिया कुछ भाई साहब बोल रहे हैं चीनी मिल के बारे में, अच्छी बात है। हमारा पूर्णिया हवाई जहाज की तरफ उड़ रहा है, आसमान उड़ रहा है, 4 लाइन है। क्या यहाँ स्थानीय व्यक्ति जो है, जो यहाँ का जो यहाँ की मांग है, यह कृषि प्रधान जिला है पूर्णिया, खास करके यहाँ मक्का की खेती होती है, क्या इनके लिए क्या सरकार कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवा पाई है क्या? अभी आप भारत का प्रथम इथेनॉल फैक्ट्री जो आपका दंदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, वहाँ पे क्या वहाँ पे काम करने वाले वर्कर क्या स्थानीय व्यक्ति हैं क्या? आप अगर उनके तरफ चले जाइएगा ना, तो पता चलेगा कि वहाँ अभी इतना ज्यादा गंदगी फैला हुआ जिनकी तुलना आप नहीं कर सकते। क्या विकल्प दिखता है? क्या कोई नेता बोल रहा है कि मैं आऊंगा तो ये ठीक करूंगा? जो नेता है, हर एक नेता यही बात बोलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का ही क्यों नहीं, लेकिन वो वास्तविक धरातल पर लाता ही नहीं है। वास्तविकता ये है, लेकिन बोलता तो कि हम लाके ये कर देंगे, हम बदलाव कर देंगे, लेकिन क्या वो कर पाता है? जैसे आपको ये पता है कि हर नेता बोल रहा है, बदलाव नहीं ला रहा है, फिर विकल्प क्या है? क्या सोच कर चुनोगे? इसके लिए हम जैसे जागरूक युवाओं को जागरूक होना चाहिए कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुने। अब आपको क्या दिख रहा है? अब तो नामांकन वापस नहीं हो सकता, जितने मैदान में है उतने मैदान में है। उसके लिए सबसे क्या बताएं सर, ये चुनाव आयोग का भी एक अजीब नियम है, अगर यहाँ नोटा का भी प्रयोग हम ज्यादा कर देना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा से एक भी पाएगा फिर वो जीत जाए। वही ना, यही चीज है ना कि अगर निर्वाचन आयोग भी अगर निष्पक्षता के साथ काम करे ना, अगर आप नोटा विकल्प दिए हैं तो नोटा का परिणाम क्या होता है? हमारे पूर्णिया विधान लोकसभा में अगले बार 28,000 नोटा पड़ा, उनका क्या विकल्प बना? कुछ नहीं हुआ। एकदम बढ़िया उंगली फोड़ रहे हो पीछे से, इनको नींद भी आने लग गया, थकावट भरा। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार पासवान। इतने लोगों को सुनकर क्या समझ आया? देखिए सर, जो अपना बात है सब रख रहा है, हम भी अपना बात रखते हैं। हम पासवान है और हम LJPR पासवान। जब चिराग पासवान भी केंद्र मंत्री है, जब बिहार आएगा वो विधानसभा चुनाव लड़ेगा तब उसको वोट करेंगे, लेकिन अभी हम RJD मतलब महागठबंधन सरकार चाहते हैं। वाह, चिराग जी भी वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे कि बताओ, अगर मैं विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो एक वोट तो मेरा ज्यादा हो जाता। इन लोग को नौकरी चाहिए ना, और नौकरी चाहिए। जात पात नहीं, चिराग जी चुनाव लड़ते। जात पात करने से नौकरी नहीं मिलेगा सर, जात पात करने से। हाँ, इसी से बुलवा लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है आप भी नहीं बताएंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते तो किधर डालते? चिराग पासवान हम सदर विधानसभा है, पूर्णिया सदर। अगर मान लो यहाँ से उम्मीदवार हो जाते फिर क्या करते? हम चिराग को वोट देते। सर सुनिए ना सर, मुद्दा जात पात जो है ना, जात पात से हम वोट नहीं सही देंगे। बात है। हम लोग वो अगर आ जाएगा ना बिहार में प्रॉपर लड़ने के लिए,
तब उसी को वोट देंगे। अभी कांग्रेस का है जितेंद्र यादव, उसका बाद में मेयर है, काम भी बढ़िया क्या बॉल आज ये बत्ती वीडियो लाइट वाइट सब देखेंगे तो लगा है। समझेंगे कि मैं लड़ लेता तो एक वोट तो मेरा ज्यादा हो रहा था, सब जो एनडीए को चला जाता। देखिए सर, बिहार में सब जातिवाद के लिए मरता। आरजेडी अगर यादव है तो जिंदगी भर आरजेडी वोट देगा वो। हम भी पासवान है तो नहीं, नहीं। पासवान को वोट देंगे। हाँ, भाजपा को तो नहीं, किस नहीं, बार? सुनिए तो किस बार भाजपा? सुनिए, रोजगार साबित करो। रोजगार का बात होगा, प्लाइन का बात होगा, तो हम लोग जो है ना जो पार्टी का लोग रहे, कहाँ थे यार जो तुम? भी अब पार्टी जोश रहेगा, आया बात। हम लोग लेकिन वोट उसी को देंगे जो युवा को रोजगार देगा, जो प्लाइन रोक देगा। तो हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, करेगा और ना, नहीं उसको करेंगे। करना है। सब करता है, हम भी करते हैं। जब खत्म होगा तो हम भी खत्म कर नहीं, देंगे। नहीं, एक बात ऐड करना चाहेंगे। अभी हम हमारे नीतीश जी हमारे बोलेंगे, जी सब बिल्कुल, सुनेगा। हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि हम शर्ट खोल के रहते हैं, सरकार नहीं है तो यो कहा कि हम यादव हैं, और उसके बाद अगला लाइन ही बोले कि जाति पाति खत्म हो जाए। भाई दो बात है, या तो सांप काटने से आदमी मर जाता है, ठीक है, या तो सांप में जहर है या आदमी में जहर है, ठीक है ना। या तो शर्ट खोलने से अगर आप अपने आप को यादव साबित कर रहे हैं तो जातिवाद है। अगर आप अगर आप जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं, ये मत सुनिए, डर लगता है, नीचे देखना सुनिए, पड़ेगा, गुजरात जब की आदि सुनिए ना भैया, एक मिनट, जब ये पूरा कर ले, सांप ये पूरा बगल कर ले, से ये पूरा गुजर कर ले। जाए, अगर जातिवाद खत्म करना है तो फिर हम यादव हैं कि पासवान हैं कि ठाकुर हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे आपका हम तो एक युवा वोट बढ़ हैं। रहा था, एक उम्मीदवार आप लोगों ने नहीं दिया, चिराग जी को उम्मीदवार देते एक वोट ज्यादा हो जाता। नहीं, बिल्कुल, चिराग जी ऑलरेडी सांसद हैं, इस देश में मंत्रालय में वो हैं, तो चिराग जी का यहाँ से उम्मीदवारी होना या नहीं होना वो उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारा निर्णय ये है। ना इस बार बोल रहे थे नहीं, सीटें हैं, देखिए सीटें हैं, आदमी का ये बोलने आया है। दिमाग में यदि बैठ गया, बगल से सांप गुजर गया, फिर काटा वही हम- चुभ गया, तो वो आदमी को शंका हो गया कि हमको सांप काटा कि काटा, क्या काट लिया है, उसी हार्ट उस अटैक में मर शंके में लोग मर जाएगा। तो हमरा कहने का मतलब, हमरा कहने का मतलब ये नहीं रहा कि हम जात पात कर रहे हैं। हम जो थे बता दिए हम, ठीक ये है, तो थोड़े इसको जात सुन पात लेते हैं, जो कर नहीं रहे बोला। हैं। हाँ, क्या नाम? मेरा कुमुद पासवान है। इधर आओ यार। कौन ये ओरिजिनल है? नहीं, बाकी कौन नकली था यहाँ? देखो बारिश आ रहा है, जल्दी जल्दी बात खत्म करेंगे। क्या है मुद्दा? किसके दामन तुम्हारे जैसे एकदम उजला है? देखिए, हम जो है कि यहाँ पे जदयू का दामन उजला है। पूरे बिहार, पूर्णिया से लेके कोसी सीमांचल से लेके पटना तक पूरे जदयू का दामन पूरा उजला है और उजला ही रहेगा। बोलो तो नेता भी लगो। हाँ, पूरा उजला। अब बता देते हैं। अच्छा रुकिए ना, आप सबसे पहले ये बताइए इस समय। कैसे नेता आगे अच्छा आइए ना, ठीक है, बताते हैं। हाँ, सबसे पहले जो है बताते हैं, आप अभी किस राज्य से चल के आए हैं, बताइए ना। किस राज्य से आप चल के आए? राज्य की राह। राज किस स्टेट यार से मैं आए? रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूँ, उत्तर प्रदेश से बताते चलते हैं, उसी चलते चीज पे लाइन पे पूरा तो सुना नहीं अब। हाँ, वहाँ से अब यहाँ आए ना, पहले पिछले के दशक आप चल जाइए जिस समय आरजेडी की एक दशक सरकार पहले थी। भी आया था बिहार। हाँ आए थे यार, जिस समय आरजेडी की सरकार थी उस समय आप अगर आते, ये माइक और ये सच में शर्ट, नेता हो, पहला आदमी आया रील बनाने। ये माइक और ये शर्ट, ये घड़ी जो है ना, आप वहाँ से नंगे आते। ऐसा था ये आरजेडी के दशक में, पिछले मतलब उस दशक समय। नहीं, 2 दशक बोलो, हाँ, एक दशक उस पहले तो समय के तुम्हारा बाद बता देते हैं, और उसके बाद आप बता देते सब हैं। मेरे ऊपर। नहीं, आपके ऊपर काहे बोल रहे हैं, हम तो रियल है बता रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं, नहीं क्या कर्पूरी ठाकुर को बोली कौन दिया था, ना कर्पूरी ठाकुर को कौन बोली दिया था? सुनिए, भोला पासवान शास्त्री को कौन बोली दिया था? ना भोला पासवान शास्त्री इस समय तो सबसे पहले मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री बिहार के 3 बार रहे। कितना वोट से वो जो है बनमनखी विधानसभा थी बगल में ही है, वहाँ से कितना बार वो लीड करके गए। अच्छा ठीक, हाँ, तो जो है कि क्या उनको भी क्या लालू यादव जी धीरे नेतागिरी सिखाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला हाथ। तो ये चीज जो है कि अब बता देते हैं, अभी आप पूर्णिया फणेश्वर नाथ अब वो की हिलेगा, धरती पे हैं। उसके बाद ये भी बता देते हैं, फणेश्वर नाथ रेणु की धरती पे आप पूर्णिया में हैं। और ये बता देते हैं आप कोसी पूर्णिया कोसी सीमांचल में आप जो अभी आए हैं, आप यहाँ जो है कि सबसे पहली बात है, पूर्णिया में यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। यहाँ जो चारों जिला का ये विद्यार्थी, जो बोले, देखो अब मुद्दे पर आते हैं। नेता हाँ, उसी मुद्दे पे बोलिए। उसी मुद्दा पे ही पांचवा अरे दोस्त है यार तुम्हारा, ये अपने दोस्त को वही मुद्दा, बार वही मुद्दा चलेगा। जैसे ये बोले कि ए, फिर सांप पर आ जाता हूँ। नहीं, सांप पे नहीं जाना है हमको, पहले बात सुनिए। सबसे पहले ये बात है, सांप जो काटा है, सुनिए, नहीं, सबसे पहले ये बात यह है कि पूर्णिया सीमांचल में मेडिकल कॉलेज नहीं थी, अब मेडिकल कॉलेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे सीमांचल में जितने भी
जितने भी जो है जिला हैं, चारों जिला के छात्र यहाँ वहाँ भटकते थे पढ़ने के लिए, यहाँ यूनिवर्सिटी खोला गया। पूर्णिया कितना है? 1,20,000 डीएलएड का फीस है प्राइवेट कॉलेज का सर, यहाँ पे 1 लाख फीस है। जो नहीं बोल पाए, इधर आओ भाई, बहुत आराम से खड़े हो, इधर आओ। आईजीएमएस गया था इलाज कराने। कौन आईजीएमएस? हम चलिए के बीच डिबेट कर रहे नहीं, आईजीएमएस कहाँ गए हैं? हम फिट हैं, हम फिट हैं, हम फिट हैं सर। अभी नहीं, एमएस भी तो बिहार में है, बिहार से बाहर थोड़ी है। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि बात मुद्दों पे अगर हो रही है, पूर्णिया पे हो रही है, तो हम लोग पूर्णिया पे बात करें। अभी जैसा कि हमारे भाई बोल रहे थे कि उसकी पत्नी मेयर है और उसके पति को टिकट दे दिया गया है, ठीक है? नहीं सुनिए, हमको अपनी बात, आप नहीं बोले हैं, दूसरा कोई बोला है। हम ही बोले, उसकी पत्नी मेयर है। नहीं सुनिए ना सर, हम बोल रहे हैं उसकी पत्नी मेयर है। आपने बोल रहे, हम बोल रहे हैं पूरा पूर्णिया लॉकडाउन हो जाता है। हाँ ठीक है, वही बात हम बोल रहे हैं कि पत्नी मेयर है, क्या है? ठीक है, पत्नी मेयर है और पति को टिकट दे दिया गया। मेरा वही कहना है कि सरकार किनकी बने और किनकी नहीं बने, उससे ज्यादा प्राथमिकता ये है कि हम जहाँ पे मतदान कर रहे हैं, हम किस व्यक्ति को मतदान कर रहे हैं। मेरा पहला शब्द वही था। तो हम उस व्यक्ति को मतदान करेंगे जो हमारे लिए खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जो है किसी व्यक्तिवाद के चक्कर में आके नहीं मतदान करेंगे कि मेयर भी तुम बनो, विधायक भी तुम बनो, और अगर आने वाला सांसद का चुनाव होगा तो उसमें सांसद भी तुम बनो। क्योंकि इतना युवा अगर यहाँ पे है तो युवा भी यहाँ पे पूर्णिया में है पढ़ा लिखा, जो युवा के लिए मतदान करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि किसकी पत्नी मेयर है और किसके पास पैसा है, किनके पास जो है वीआईपी नंबर है, अपनी बात, उनको मतदान नहीं करेंगे। इतनी देर बोले तो भी रह गया। बताते हैं, यहाँ जितने भी युवा है ना, सब अंधा तो नहीं है। भी मतलब सभी युवा ही हैं यार, कौन बूढ़ा दिख रहा है? सब अंधा तो नहीं है। आप बताइए, यहाँ एक भी अंधा नहीं है, सब नहीं, एक भी नहीं है। हाँ, एक भी नहीं है। सबके यहाँ अपने घर में माँ बहन सबके घर में है। लेकिन आज नीतीश कुमार जो है, उसको सबसे पहले शिक्षा विभाग में जी बोलो, नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के जननायक हैं, तो जो है क्या कहते हैं 35% आरक्षण शिक्षा विभाग में दिया। उसके बाद पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया। आरक्षण कम किया बता रहे हैं वो कौन? अच्छा, कहाँ कम किया? कम क्या, हम लोग का जो जिस प्रकार दरोगा का बहाली आया और बिहार पुलिस ड्राइवर का जो बहाली आया, उसमें जो हम लोग को 495 सीट होना चाहिए, लेकिन हमको लोग 410 के 20 इसी आसपास दिया है। बिहार दरोगा में जो है 1799 सीट है, जिसमें कि 210 सीट है। हम लोग का होना चाहिए कम से कम 288 सीट के आसपास। भी झुक गया इसका सुनकर। कैसे सर झुकेगा? तो नहीं इस पे बात क्या? नहीं, देखिए नहीं बता देते हैं, सुनिए ना, देखिए ये जो है इसका जो है नीतीश कुमार जो है कि इसका जांच कर रही है, कहाँ क्या गलती है, सब चीज जो है सब चीज सही होगा। जांच वालों से तो बात ही नहीं करूंगा, इधर आओ आगे। जो नहीं बोल पाए, हर बार पीछे चले जाते हो और झांकने आगे आते हो। लेकर आओ दोस्त को, हाथ पकड़ कर लाऊंगा। हाँ, क्या नाम है? सूरज कुमार। किसका सूरज चमकेगा इस बार? जेडीयू का। कारण है कम किया। इतना पीछे जा रहे हो जेडीयू वाला, तो कहाँ से चमकेगा? बात करने को नहीं आ रहे थे, डरे जा रहे थे। डरे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ जा रहे थे? जेडीयू ही जीतेगा। तीर है पीछे से फिर। क्या नाम हुआ? मेरा युवराज मेहता। बहुत बढ़िया हो, इतना बढ़िया नाम है युवराज। लोग महाराजा किसको बनाएंगे 14 तारीख को? महाराजा इस बार जो नीतीश कुमार है, एनडीए के साथ ये बोला इसलिए? नहीं, एनडीए के साथ जो लोग है वो लोग आ रहे हैं सरकार में। बोल दीजिए, दिया है एक नाम। ठीक है, वो लोग भी है विपक्ष में, तो हो सकता है आ जाए पर 14 तारीख को एनडीए पूर्ण रूप से आ रहा है। भविष्य है भैया, नहीं जननायक हम लोग का एक ही भविष्य है। युवा का दर्द यदि कोई समझता है, वो हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी है। हम लोग युवा के एक अंकुर जी का अंकुर जी का जवाब दे। नहीं, तेजस्वी जी दर्द समझते हैं, ठीक है, युवा का, ठीक है। तो नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी जी दर्द समझते हैं, तो 2% वालों को अब उन्हें डिप्टी सीएम अनाउंस करते हैं, और जो 19% नहीं, तो अब बांटा तो तेजस्वी जी ने बांटा है कि 2% वालों को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, आपने अनाउंस कर दिया। जो पूरी सीमांचल की धरती है, यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आपको 45% मुस्लिम आबादी है, तो उसमें क्या आपने क्या है किसी को डिप्टी सीएम बनाया क्या? और दूसरा चीज, तेजस्वी जी दर्द समझते हैं, तो टिकट चोरों को टिकट क्यों बांट दिया आपने, जो आपके पार्टी में नहीं थे, जो संगी थे, आरएसएस वाले थे, उसको क्यों दे दिया? सुनिए भैया, सुनिए ना, तेजस्वी जी दर्द समझते हैं, तो है ना, कटिहार में महतो जी जो आपका लाठी खाए वहां पे पटना में आंदोलन में बीपीएससी का, और आपने अग्रवाल जी को टिकट दे दिया, जो उनके माता पिता दोनों आ रहे हैं ना बीजेपी आरएसएस में है। तेजस्वी जी दर्द नहीं समझते हैं,
कौन हैं? समझता है? जातीय समीकरण तेजस्वी जी मिला रहे हैं, लेकिन कौन समझता है? लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेगा। आप तो निर्दलीय साथ हो ना, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए जो बनेगा? सुनिए ना सर, मुख्यमंत्री सुनिए ना सर, मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए जो हर समाज को लेके चले, और हर समाज को लेकर विधायक में नाम ले लिए, जी, जनता है ना, नाम मेरा अपना अगर व्यक्तित्व हो तो आप कौन बनेगा? कहाँ से यहाँ जो भी बने विधायक, जो भी बने, देखिए किसी का समर्थक नहीं है हम। इनका हाँ, सीधा। मुख्यमंत्री जो नोटा में है, ठीक है, काहे नोटा में रहेगा? नोटा में है, नाम नहीं बोलेंगे तो नोटे में है ना, है रुकिए हम बोलते हैं। इसको जो भैया जी हैं, इसको कोई न कोई विधायक पसंद है, न मंत्री पसंद है, न मुख्यमंत्री पसंद है। आप पसंद हो कि नहीं हो? नहीं, हम तो भैया को मानवे करते हैं। हमारा पसंद एक गो है, हमारा युवराज तेजस्वी यादव जी, और युवा का दर्द युवे ही सब। भैया नहीं, एक मिनट बात रखें, ऐसे मत करिए। तो लोग नहीं बता। हाँ, मोकामा में कल हत्या, सर मोकामा में कल हत्या हो गया, ठीक है, कल हत्या हो गया यादवों का। वही 2 यादव, एक जो कल डेथ कर गए, आनंद सिंह की पत्नी के साथ नॉमिनेशन में गए थे जब आनंद सिंह जेल गए थे। आज हत्या हो गया। आप ही टिकट दिए थे आरजेडी से, और आज आप टिकट काट दिए तो हत्या हो गया। आप खुद जंगल राज बढ़ाते हैं। देखिए अभी जैसे की बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो युवा खाने बिल्कुल एक ही लाइन में और खत्म भी करना है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि मुद्दे की बात से ज्यादा भटक जा रहे हैं। हम मेरा क्या कहना है, नहीं उन्हीं का नहीं, मेरा क्या कहना है कि युवाओं की बात कौन कर रहा है। जैसे अभी ये बोले कि युवा रोज 1 बजे युवाओं से बात करता हूं। नहीं, आप चौथे स्तंभ को छोड़ के अभी हम इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जो तेजस्वी जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो युवाओं के बारे में, ये युवा जो है हमारे सहपाठी ही हैं, और नहीं इसलिए बोल रहे हैं, ये अभी पीएचडी कर रहे हैं भाई साहब, और जिन युवाओं की बात कर रहे हैं और जिनके ये पीछे झंडा लेके जिंदाबाद करने की बात कर रहे हैं, वो क्या किए आपको भी पता है। हम बाकी इस पे नहीं बोलेंगे, हमको कुछ नहीं पता है। हम महीना में 17 महीना में 17 महीना नहीं सर, हाँ, सुनिए, 17 महीना में रह करके 5 लाख नौकरी देने का काम क्या किया तेजस्वी यादव, बिना दस्तखत और सुन लीजिए तेजस्वी यादव का दस्तखत नहीं। जब तक मुख्यमंत्री का साइन नहीं होता, सुनिए, जब तक मुख्यमंत्री का साइन नहीं होगा, क्या 10 लाख तेजस्वी यादव नौकरी देंगे? अच्छा सुन लीजिए, तो लालू जी के बारे में बोला गया कि तू बाप घर से नौकरी देगा, लालू जी को पैसा कहाँ से लाके देगा। 5 लाख नौकरी दिया। अभी रोजगार जो दिया है, जो जिसका ब्याह शादी नहीं हो रहा था लड़का सबका, वो सब आज नौकरी कर रहा, सबका ब्याह। देखिए बात बोलते हैं, एक मिनट, ये जो बोले भाई की, और कुछ बोले कि नीतीश जी जो है युवा का दर्द समझते हैं। पटना में देखे थे कैसा लाठी मार के जो युवा का दर्द समझाता है। और भी बात है, हाँ, और बोले कि अभी जो आप आए होंगे तो किशनगंज वाला रोड से चल के आए, फलना चल के आए, आपको इतना समय लगा। किशनगंज वाली रोड जो है 2014 से पहले बना है, और कौन सरकार बनाया वो आपको पता है। 2014 से पहले कौन सरकार था, ठीक है ना, वो जो है NH की बात कर रहे हैं। NH है, वो जो है वो केंद्र सरकार जो है, उसका योजना केंद्र सरकार के द्वारा है। आप हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, फलना चिलना जो एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो वो सारा चीज है कौन सरकार बनाया, वो कांग्रेस की सरकार बनाया। उस पे आप जो आके नाच करिएगा, दरभंगा एयरपोर्ट भी, जो भी एयरपोर्ट सारा है, वही पूछ रहा हूं, सारा है, इसलिए मैंने एक नाम लिया उस पे जो है आप आके नाच करिएगा, अभी कहिएगा हमारा एयरपोर्ट है, हम बनवाए हैं, जुमला दीजिएगा। ऐसा थोड़े होता है। आप 2014 के बाद युवाओं के साथ आपने क्या किया, युवाओं के साथ जुमलेबाजी किया, युवाओं को जो है युवाओं के साथ धोखेधारी करने का काम किया। इधर देख के ही बोल रहे हैं, युवा को ऐसा जुमला दिए मोदी जी, बोले कि जो है करोड़ों जो है नौकरी देंगे। किसी का विरोध क्यों नहीं है, उन्हीं का मोदी वही है। पहले वहां से ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ना ठीक है, जी का दिमाग काम कर रहा है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद रेलवे का वैकेंसी आपने बंद कर दिया। आप जो है कि कई एयरवेज बंद कर दिया, आप बैंकिंग को बंद कर दिया। नीतीश जी, उसका नीतीश जी लगातार जो है दलितों का जो है शोषण करने का काम कर रहे हैं। आखिरी लेते हैं, आप शुरू आपसे किया था आपके एक साथी से, वो तो गायब हो गए, कहाँ चला गया? वो तो स्टडी करने गया है। इतना देर बाद ये बहाना मिला कि स्टडी करने गया है। ऐसे धीरे से आखिरी समय पर गायब तो नहीं हो जाइएगा। देखिए सर, अरे सारे मुद्दे आपके पास नहीं है।
एक तो लोकतंत्र की खूबी है कि सब बराबर बोले हैं। हाँ, हमारे भाई सब जो बोल रहे थे टीचर बन गए, तो टीचर जो है वो तो तेजस्वी जी बोले आवाज उठाए, लेकिन इसमें जो है सब पैसे वाले से टीचर बन गए अभी जो बने हैं डिग्री, क्योंकि वो लोग पैसे था 1,20,000 शुरू जहां से किए थे खत्म जहां कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बता क्या रहे होना सर। है। क्योंकि अभी जितना भी टीचर जो बना है 5 लाख जो भी बना है उसमें सब पैसे वाला बना हुआ है सर। गरीब आदमी उसमें टीचर, गरीब बच्चा नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ का फीस जो है, यहाँ पता कीजिएगा ना, डीएलएड का फीस, कॉलेज का फीस है 1,20,000, ठीक। इसके बाद जो है प्राइवेट से जो है कॉन्टेक्ट के लेता है तो उसे 1,60,000 लेता है। प्रैक्टिकल लगा करके 2 लाख। गरीब आदमी SC ST को ना 2 लाख होगा ना वो टीचर बनेगा। इससे पहले जो भी लड़का यहाँ से बना है मेरा संपर्की का, किसी न किसी का या तो मम्मी टीचर थी या तो कोई नौकरी करता था, तो वो सब पैसा लेकर के सिस्टम बना में है, बस उसी सिस्टम में जगह मिल रही है। और अच्छी बात पर ताली यूपी गए सर, यूपी से अभी डीएलएड का एग्जाम देके आए, उसमें 40,000 है और 30,000 स्कॉलरशिप मिल जा रहा है। यहाँ पे 20,000 स्कॉलरशिप मिलता है और 1,60,000 यहाँ का। कौन सरकार है? चलो मैं आराम से नहीं लास्ट क्या है ना, किसी आप ही लास्ट आप बिना माइक के आवाज नहीं आएगा, ये हमको पता है। बिना लड़े अब एक बात मेरी सुनना, एक मिनट आप ही नहीं बोलेंगे। मैं इस चर्चा को, हाँ वो हर कोई है, मैं इस चर्चा को इस एक लाइन पर खत्म करता हूँ कि कई लोगों से बात की थी, ये तो मुझे तय करने दीजिए, सब आप ही तय कर लेंगे। वो ये कि अरे प्रभु रुकना भी सीखना होता है, नेता भी रुक जाएगा प्रचार 9 तारीख को, तो हम कब रुके अब ये सीखते हैं। एक अपील के साथ, थोड़े दोस्त कम बचे हैं, शुरू में ज्यादा थे, वो ये कि आप सभी लोग युवा हैं, आप सभी लोग अपने दोस्तों से खूब मिलते हो, अपने परिवार से खूब मिलते हो, एक काम मेरा कर देना, ठीक है? मेरा काम ये है कि पक्ष आप सबका अलग अलग है, बहुत अच्छी बात है, अपना अपना मुद्दा चुन लो, अपना अपना पक्ष चुन लो, लेकिन वोट जरूर करना, सिर्फ बातें करते मत रह जाना। यही मेरी अपील है कि बिहार इस देश को ढेर सारे उदाहरण देता है, एक उदाहरण और दीजिए, वोट कैसे करना है ये सिखाइए, इस बार प्रतिशत इतना बढ़ाइए कि देश को भी समझ आए कि अपने मुद्दों की बातें बस बातें करते ना रह जाएं। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पूर्णिया में दिन भर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।